श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। बोलो श्री शांब सदा शिव की जय। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगल पद्यों में ये अत्यंत ही परम पावन पद्य है। पहले पद्य में हमने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की आराधना की, उनके लक्षण और सृष्टि के विषय में उनके कार्य और भक्तों के तापत्रय को विनाश करने की उनकी परम शक्ति का हमने आवाहन किया, उनका दिग्दर्शन किया, उस शक्ति को नमन किया। अब आज के इस प्रकरण में हम जानेंगे कि इस परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सर्वप्रथम किसने बताया और किसने सुना, इसके आदि वक्ता कौन है, उनके श्रोता कौन है, और यह परम पावन भगवत स्वरूपा श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवती कथा हम सबके पास में किस प्रकार से अवतरित हुई। सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य ज्ञान का जो प्रसार है, भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को किया था, और ब्रह्मा जी ने इस भागवती कथा का वर्णन अपने भक्त श्री नारद जी को किया था। श्री नारद जी ने इस कथा को महर्षि वेद व्यास जी को सुनाया, और उसके बाद श्रीमद् भागवत की इस परम पावन कथा को श्री वेद व्यास जी ने अपने वाङ्मय रूप में प्रस्तुत करते हुए जैसे उन्होंने अनुभूत किया, जैसे उन्होंने देवर्षि नारद से सुना, और उसके बाद जो भी उन्होंने अनुभूत किया, उस कथा को श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में लिपिबद्ध कर दिया, संकलित कर दिया, और वह कथा अपने पुत्र परम भागवत श्री सुखदेव जी को सुनाई। और श्री सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत कथा को परीक्षित जी महाराज को सुनाई, और वही कथा आज आप और हम सब लोग इस परम पावन भागवती कथा का श्रवण, वाचन, कीर्तन करते हैं, जिससे हम सब लोग इस धरती पे एक सामान्य मनुष्य के रूप में
परमेश्वर की उन लीलाओं का रसास्वादन करते हैं और स्वयं के तापत्रय के विनाश के लिए सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति के लिए श्री सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहर्ता त्रिशक्ति संपन्न परमेश्वर का साक्षात्कार करने की यह शक्ति हमें इस परम पावन श्रीमद् भागवत कथा से मिलती है। तो भगवान नारायण ने श्री व्यास जी को इसका प्रवचन किया, व्यास जी ने नारद जी को किया, नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को भागवत कथा का प्रवचन किया और व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को इस भागवत कथा का प्रवचन किया। उन्होंने राजा परीक्षित को परम मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस कथा को प्रदान किया और इसीलिए परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना हम श्रीमद् भागवत महापुराण के आरंभ में करते हैं। और श्लोक जैसे कि मैंने आपको पहले सुनाया, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव जी जब मां के गर्भ में थे तो वे गर्भ से बाहर निकलना नहीं चाहते थे। 10 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 12 वर्ष हो गए और उसके पश्चात भी सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ से बाहर निकलना नहीं चाहते थे। तो फिर श्री वेद व्यास जी ने अपने पुत्र से प्रार्थना की कि पुत्र तुम बाहर आ जाओ, मां के गर्भ से बाहर आ जाओ। 12 वर्ष तक मां के गर्भ में ये सृष्टि की प्रक्रिया के नियमों के विरुद्ध है और आप बाहर आकर के हम सबको कृतार्थ करें। लेकिन वह जो शिशु सुखदेव जी महाराज परम ज्ञानी महर्षि वेद व्यास जी का पुत्र है, सकल शास्त्रों का ज्ञाता है, जिन्होंने चारों वेदों का वर्णन किया, चारों वेदों का विभाजन किया, वेदों को लिपिबद्ध किए, 18 महापुराण लिखे, महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा, ऐसे परम ज्ञानी महर्षि वेद व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी महाराज कितने परम ज्ञानी होंगे ये तो आप सब लोगों को अंदाजा हो गई। और वे सुखदेव जी महाराज जानते हैं कि ये जो संसार है ये मोह माया से लिप्त है, माया का जंजाल है। इस माया के जंजाल में जैसे ही मैं मां के गर्भ से इस संसार में निकल आऊंगा तो ये संसार मुझे अपनी माया से आच्छादित कर देगा और मेरे जो पावन बुद्धि है, जो ईश्वर की भक्ति है, जो ज्ञान है, जो वैराग्य है, जो तप है, स्वाध्याय है, आत्मज्ञान है, वो सब विस्मृत हो जाएगा। और इसलिए सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी से प्रार्थना की कि हे देवर्षे, हे महर्षे, मुझे मां के गर्भ में ही रहने दो, मैं संसार की इस मोह माया में आना नहीं चाहता। तो वही है
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। ऐसे परम भागवत सुखदेव जी को बाहर आने के लिए प्रार्थना करने वाले श्री वेद व्यास जी महाराज हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं और कहते हैं कि पुत्र पुत्र तुम इस सृष्टि में आ जाओ, तुम मां के गर्भ से बाहर आ जाओ। लेकिन पुत्र तो परम ज्ञानी है, उन्हीं पिताओं से ही उसने ज्ञान का साक्षात्कार किया है और वो इस मोह माया से के जंजाल में पड़ना नहीं चाहते। द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। लेकिन वो जो द्वैपायन वेद व्यास जी हैं वो पुत्र के मोह में मोहित हैं, और पुत्र है वो जो कि ईश्वर की परम चेतना में ही आनंदमय जीवन सच्चिदानंद स्वरूप में ही अवस्थित रहना चाहता है, इस संसार की माया में आना नहीं चाहता है। ऐसे ग्रंथ के आदि में हम ऐसे श्रीमद् परम भागवत सुखदेव जी की वंदना करते हैं जो इस संसार में आना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने पिता के द्वारा जब उनको वरदान और आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो फिर वो उनके पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया कि पुत्र अगर तुम मां के गर्भ से बाहर आ जाओगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें इस संसार की कोई भी मोह माया लिप्त नहीं कर पाएगी, आपको आकृष्ट नहीं कर पाएगी, आप संसार की इस मोह माया में संलिप्त नहीं हो पाएंगी। ये मैं आपको वरदान देता हूं, आपको आशीर्वाद देता हूं। और जब इस प्रकार से पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया तो वो 12 वर्ष के परम भगवत स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से बाहर आए और बाहर आते ही तुरंत ही वन को चले गए, तपस्या करने के लिए चले गए, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के ध्यान में लीन होने के लिए निकल पड़े, क्योंकि वो इस संसार की मोह माया से लिप्त होना नहीं चाहते थे। अब ऐसे परम श्री सुखदेव जी महाराज को हम इस परम भागवत के कथा के आरंभ में, क्योंकि उन्होंने ही इस भागवत कथा को हम सबके लिए सुलभ बनाया है, उनको बारंबार मुनि नाम आनतोस्मि मैं प्रणाम करता हूं ऐसे परम भागवत श्री सुखदेव जी को। तो सुखदेव जी जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, और पीछे से अनुपेतम अपेत कृत्यम, कैसे जा रहे हैं क्योंकि अभी अभी जन्म हुआ है और निकल पड़े, कोई संस्कार नहीं हुआ, नामकरण संस्कार नहीं हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, बस निकल पड़े। तो कहते हैं अनुपेतम अपेत कृत्यम। क्यों? क्योंकि जो सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म के ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञानवान है, उसके लिए इस संसार के कोई संस्कारों को करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ज्ञान शुद्ध है। उनकी बुद्धि, उनका मन, उनकी चेतना परम शुद्ध परमेश्वर में लीन है। इसलिए संस्कार को तो अशुद्ध लोगों के लिए किए जाते हैं। प्रश्नोपनिषद में भगवान के लिए एक नाम आता है और उसमें कहा गया है ब्रात्य। ब्रात्य का अर्थ होता है संस्कारहीन, जिसका संस्कार नहीं किया जाता। आप और हम लोग तो षोडश संस्कार के द्वारा जो विधान बताया गया है, उन संस्कारों का हमारे को क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा एक सामान्य मनुष्य पवित्र होता है। लेकिन परमेश्वर को कहा गया है उपनिषद में ब्रात्य, संस्कारहीन, जिसको संस्कारित करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप है, ज्ञानवान है।
और जो ज्ञानवान चेतनावान संपन्न मनुष्य होता है उसको किसी भी भौतिक संस्कारों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। इसलिए शुकदेव भगवान तो साक्षात ब्रह्म के अवतार हैं। वे जाने लगे तो क्या हुआ, द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः, पुत्र के विरह में व्याकुल होकर के द्वैपायन महर्षि वेद व्यास भगवान भी अपने पुत्र के पीछे पीछे, जैसे जंगल में जा रहे थे पुत्र आगे आगे और पीछे पीछे वेद व्यास जी महाराज भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। और क्या कहते हैं, पुत्रेति पुत्रेति, हे पुत्र हे पुत्र, हे बेटे हे पुत्र पुकारने लगे। और फिर देखा कि क्या आश्चर्य है, तन्मयतया तरवो अभिनेदुः, सुखदेव जी प्राणी मात्र के साथ ऐसे एक रूप हो गए हैं कि उनकी ओर से वेद व्यास जी को पेड़ों ने उत्तर दिया। तरवो अभिनेदुः, तरवः माने वृक्षों ने उत्तर दिया वेद व्यास जी की ओर से, क्योंकि वेद व्यास जी स्वयं उत्तर नहीं दे रहे हैं। कौन उत्तर दे रहा है, वो लता पादप पेड़ वृक्ष की लताएं शाखाएं उत्तर दे रहे हैं। उनको कातर अवस्था में एक पिता को अपने पुत्र के पीछे पीछे दौड़ते हुए कातर अवस्था में देख करके पेड़ उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इस प्रकार जो भूतात्मा हो चुके हैं, वे संसार की प्रत्येक प्रकृति के कण कण में एक रूप हो गए हैं श्री सुखदेव जी महाराज। ऐसे परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज को तम सर्वभूत हृदयम मुनिम आनतोस्मि, ऐसे श्री संसार के चराचर जगत की मोह माया से निर्लिप्त होकर के इस संसार के कण कण में एकाकार हो करके पर ब्रह्म परमात्मा की शरण में जाने के लिए लालायित सतत चिंतन शील हरिमन नारायण की शरण की ओर दौड़ने वाले परम भागवत श्री सुखदेव जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के इन मंगल पद्यों के साथ आगे के प्रकरण की ओर चलेंगे और देखते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का क्या महात्म्य है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण इस पवित्र पावन महालय पर्व पे कर रहे हैं, पितृपक्ष में कर रहे हैं, और इस पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण की इस दिव्य लीला का श्रवण करना परम मोक्ष साधक है, त्रिविध ताप नाशक है, सभी दुखों को दूर करने वाला है, परम भक्ति प्रदान करने वाला है। और वही महात्म्य हम आने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण के अगले वीडियो में मैं साक्षात आपके साथ में प्रस्तुत करूंगा, और शीघ्र ही हम उस ओर बढ़ते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को जारी रखते हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप इस कथा को निरंतर आगे श्रवण करने के लिए इस जो चैनल है, जो दिव्यदर्शी चैनल है, ये ईश्वर की इन्हीं लीलाओं के वर्णन के लिए ही बनाया गया है, और आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने जो भी आपके हितैषी बंधु बांधव हैं उन्हें भी इस भागवत कथा को श्रवण कराने के लिए उन तक जरूर पहुंचाएं, और ये आपके जीवन में महान संकल्प को धारण करने वाला होगा और जीवन में परिवर्तन करने वाला होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री केदार महादेव शंभो।